हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन विद तान्या। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सीरीज़। तो हम स्टडी करेंगे पहले कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती क्या है। एज ए नेम सजेस्ट, ह्यूमन मीन्स हम सब इंसान हैं। हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी है और उनकी क्या क्या फंक्शन होते हैं, जो भी ये सारी चीज़ें आती हैं वो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। So therefore, human anatomy and physiology is a branch of a science. We deal with the study of its structures and their functions. So human body किस चीज़ की बनी होती है? Definitely cell की बनी होती है. What is a cell? Cell क्या है? Cell is a structural and functional unit of a life. Structures means उसका कोई एक shape है और उसका एक particular functions है। अब बहुत ही सारी चीज़ें, अब बहुत सारे सेल, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑर्गन जैसे कि बात करें हम, ऑर्गन मीन्स स्टमक हो गया हमारा, लंग्स हो गया हमारा। अब ये लंग्स जो है, जो हम लंग्स की काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है हम ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। तो लंग्स का काम बेसिकली ये भी होता है ऑक्सीजन लेके हार्ट तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना, ताकि हमारी बॉडी के अदर सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाए हार्ट के अंदर जो ब्लड जाता है उसके द्वारा। सो जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं वो पर्टिकुलर एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी टोटल 11 सिस्टम्स पे काम करती है। फर्स्ट हम बात करते हैं इंक्यूमेटरी सिस्टम, जो कि हमारी खाल, हमारी स्किन, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, ये चीज़ों का बना होता है। जनरली इनका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद बात करें हमारी बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम आता है? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम डेफिनेटली हमारी बॉडी को क्या है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देने के लिए, एक आकार देने के लिए पर्याप्त है। स्केलेटल सिस्टम की बात करें उसके बाद हमारा आता है मस्कुलर सिस्टम। अब मसल क्यों ज़रूरी है बॉडी के अंदर? मसल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पोजिशन इन योर बॉडी। वो भी आपकी बॉडी को अच्छे से आकार, एक शेप देके, ताकि आप कोई भी काम इजीली कर ले और मूवेबल मास की भी बल्क फॉर्मेशन कर दे, ताकि आप अच्छे लगे दिखने में। और चीज़ें आपकी जो होती है, वेसल्स जाते हैं, वेसल्स भी हमारे मसल्स के अराउंड होते हैं स्किन के पास, ताकि इजीली क्या है हमारी बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो सके, मांसपेशियाँ जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद कौन सा? न्यूरो सिस्टम। न्यूरो सिस्टम, बॉडी के अंदर नसें होना बहुत ज़रूरी है। नसें नहीं होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फंक्शन ही नहीं परफॉर्म होंगे। जिस जगह हमारी नस नहीं होती है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। ब्लड की सप्लाई नहीं होती है वहाँ पे हमारे फंक्शन परफॉर्म नहीं होते। वो हिस्सा मृत कहलाता है, डेड कहलाता है। अब उसके बाद बात करें हम न्यूरो सिस्टम के बाद हमारा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे लिम्फ नोड्स, वाइट ब्लड सेल, डिफेंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, मीन्स जब ही हमारे को फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ एंटर करती है तो हमारी बॉडी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि उसने चालू कर दिया। अब वो क्या है, जो उसको लगता है कि ये चीज़ आपकी बॉडी को नुकसान देगी वो उसके खिलाफ लड़ती है। उससे लड़ने का मतलब ये है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, सो दैट योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। सो फॉर दैट लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हम बात करते हैं किसकी? एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम? एज अ नेम सजेस्ट, एंडो मीन्स अंदर की तरफ। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर बॉडी के जो हमारे पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल प्यूटिटरी ग्लैंड, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए मास्टर ऑफ ग्लैंड, जो क्या है, कुछ नहीं लगभग सारे हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को बैलेंस आउट करती है वो चीज़ें। तो जो ग्लैंड्स हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, उनको बैलेंस आउट करते हैं, दैट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब उसके बाद बात करते हैं 7th सिस्टम की, दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एज अ नेम सजेस्ट, कार्डियो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए इट मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो क्या है, हमारी
हार्ट की थिंग जो रिलेटेड होती है कि हार्ट के अंदर खून आ रहा है, खून पंप आउट होके जा रहा है। सो देयरफॉर जो थिंग्स हमारे हार्ट से रिलेटेड जुड़ के जो चीज़ें काम करेंगी वो आ जाएंगी हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज ए नेम सजेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा इसके अंदर हमारा प्रॉपर एक्सचेंज हो रहा है। तो हमारे लंग्स और हमारी जो ये पूरी प्रोसेस है ट्रैकिकार्डिया, क्योंकि ट्रैकिकार्डिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर विंड लाइक प्रॉपर इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। सो फॉर दैट इन सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे वो आ जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नाउ कम्स टू द 10th सिस्टम विच इज़ अ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बॉडी में जो भी चीज़ें आप लेंगे, कंज्यूम करेंगे, उनको क्या है एक टाइम के बाद वेस्ट को बॉडी से बाहर भी तो निकालना है ना। वो किस फॉर्म में निकलता है? यूरिनेशन के फॉर्म में और फिसिस की फॉर्म में। ठीक। द 11th सिस्टम इज़ अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे क्या है न्यू वंस की जनरेशन होती है। न्यू जो हमारे बेबी बनते हैं वो कैसे बनते हैं? जब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ओवम और जो स्पर्मेटोजोआ है कंबाइन होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, तब एक न्यू सेल की फॉर्मेशन होते हैं, जिसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये वो जो 11 सिस्टम है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर हमारी पूरी इंसानी बॉडी काम करती है। एक और चीज़ जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो पैरेलल सिस्टम में काम करती है। पैरेलल सिस्टम में काम करने का मतलब है कि भाई साहब एक चीज़ गड़बड़ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ गड़बड़। फॉर एग्जांपल किसी का हार्ट अगर फेलियर में जा रहा है ना, तो क्या होगा? फेलियर इट मीन्स कि वहाँ पे उस चीज़ की सप्लाई नहीं है, ब्लड को सप्लाई नहीं करेगा तो किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए नहीं जाएगा, किडनी भी फेलियर में जाएगी। किडनी भी फेलियर में जाएगी तो आपके अदर बॉडी पार्ट्स तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लड क्या है? कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे, हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। इसलिए हार्ट फेलियर के अंदर बंदे नहीं बच पाते हैं, 99% केसेस में डेथ हो जाती है। दिस 11 सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर एक ह्यूमन बॉडी रेगुलेट करती है। जब ये सारे सिस्टम एक साथ कंबाइन होते हैं तब हम कह सकते हैं वो चीज़ क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाती है, जिसे हम क्या है? ह्यूमन्स बोल रहे हैं, क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। कुछ एक एब्रीविएशंस जो हर एक इंसान को पता होनी चाहिए, आइए जानते हैं। किसी भी चीज़ के आगे ए या ए भी लिखा हो, इट मीन्स वो वहाँ पे उस चीज़ की कमी को दर्शाता है। इट मीन्स लैक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग और डेफिशिएंसी ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जांपल अनीमिया। अनीमिया क्या है? खून की बीमारी, खून की कमी, खून की बीमारी नहीं, खून की कमी शरीर के अंदर। अब उसके आगे हमने ए लगा दिया है। इट मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन्स इन योर बॉडी, द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन योर बॉडी। अब खून की कमी किसी वजह से होती है, जब आपके बॉडी के अंदर आयरन्स क्या है? आयरन्स कम हो जाते हैं। हम आयरन सप्लीमेंट लेते हैं ना, जब खून हमारे को कमी होती है तो डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट देते हैं कि खून बढ़ाओ, खून बढ़ाओ, क्योंकि आयरन ही प्रोडक्शन करते हैं हमारे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटी, मीन्स किसी के अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध। अब एंटी वर्ड क्या है? हम पढ़ते हैं किसी को, अगर हम कहते हैं किसी को भाई हाइपरटेंशन की दिक्कत है, इट मीन्स उसको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, सो हम उसको ठीक करने के लिए जो भी ड्रग देंगे उसके अगेंस्ट काम करेगा, देयरफॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब बात करें किसी को मधुमेह, किसी को क्या मीन्स डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने वाला हम क्या देंगे? एंटी डायबिटिक ड्रग्स देंगे डेफिनेटली, कि उसको ठीक करने के लिए क्या है? उसके अगेंस्ट वाली चीज़ चाहिए जो उसको ख़त्म कर दे। ठीक। एंडो, एंडो मीन्स अंदर, कहाँ? सेल के अंदर जो चीज़ें होंगी ना वो एंडो। अब मीन्स सेल के अंदर नहीं बात करें, एंडो मीन्स वैसे अंदर होता है। अब यहाँ पे हम एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस। इट मीन्स द थिंग्स विच इज इनसाइड इन द सेल। सेल के अंदर जो चीज़ें होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। इसके बाद बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। इट मीन्स जो सेल के बाहर जो चीज़ें होंगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। कुछ एक वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, और ट्रैकी किसी के आगे आ जाए, ट्रैकीकार्डिया। इट मीन्स
उस चीज़ की अधिक मात्रा, हाई, इंक्रीज। ट्रैकिकार्डिया वो कंडीशन है हमारे हार्ट की जिसके अंदर आपकी हार्ट की रिदम 100 से ऊपर बढ़ जाती है। जिन पेशेंट को रिदम की प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ा सा चलते ही धक धक मीन्स लब डब की साउंड बहुत ही हायर कैपेसिटी में होती है, दे आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट? ट्रैकिकार्डिया। इट मीन्स देयर हार्ट बीट इज मोर देन 100। उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं। अब इसी के अपोजिट ब्रेडी, as the name suggests, brady means below, कम, b for brady, याद रखना, b for below, decrease। अब ब्रेडी मीन्स घट रहा है। हमारी नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 टाइम पर मिनट। अब ब्रेडिकार्डिया में 60 से नीचे हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे लब डब लाइक दैट साउंड, तो वो कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। अब एक और चीज़ जहाँ पे आपको पता लग गया, कार्ड वर्ड लिखा हो, इट मीन्स दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। जहाँ पे आपका वर्ड लिखा हो नेफ्रो या फिर रेने, दैट इज रिलेटेड टू योर किडनी। जहाँ पे वर्ड लिखा हो हैव, दैट इज रिलेटेड टू योर लीवर। So therefore this terms you must know for your basic function or basic learning of the human anatomy and physiology। अब बात करते हैं और जिसके आगे लिखा हो it is, that shows the inflammation, it means inflammation, it is, जहाँ पे लिखा हो ITIS, it means inflammation। अब ये जो कुछ टर्म्स मैंने आपको एब्रीविएशन बताई है कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अभी नेफ्रॉन का तो आपको बता दिया, नेफ्रॉन मीन्स रहने के आगे जो वर्ड बोला किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन, इसलिए कहीं पे नेफ्रॉन भी लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अ नेफ्रॉन। न्यूरॉन इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपकी बॉडी 2 नर्वस सिस्टम में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड है, एक आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड है। सेंट्रल मीन्स मस्तिष्क से पूरा ऊपर, ये जो है ना नीचे यहाँ गले तक, मस्तिष्क से लेके दिमाग से लेके यहाँ तक सेंट्रल में आता है, ये बीच में है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद आता है आपका ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ANS में भी आपके 2 भाग आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। CNS को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो आपके पीछे पूरी रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पैरासिम्पैथेटिक जब आपकी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट फेज में होती है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और जब आपकी बॉडी क्या बिल्कुल अलर्ट मोड में होती है ना, या आपको कोई डर लग रहा था, आपने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी आपको डर लगेगा ना, आपका दिल क्या है पूरा धक धक बहुत तगड़ी पैल्पिटेशंस होने लग जाती है। कारण बहुत अलर्ट मोड में जाके उस टाइम आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए आपका ब्रेन सोच नहीं पाता, तो इसलिए हार्ट आपका है पूरा ज़्यादा पैल्पिटेशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड करके पास आउट करके उसको ज़्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई करने की क्षमता रखता है। इसलिए आप, ताकि आप सोच सके, उस टाइम सही डिसीजन ले सके, आप डरे ना, आपको काम डाउन हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। सो देयरफॉर सिंपैथेटिक स्टेट स्टैंड्स ऑन फाइट, फ्लाइट एंड फियर, ट्रिपल F याद रखिएगा। ये चीज़ें थी पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। सो आपको क्लियरली कुछ चीज़ें पता लग गई हैं। अब हम जानते हैं सेल के बारे में। हम बात कर रहे थे ना कि इंसानी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है, सेल के बारे में। तो सेल को इन्वेंट किसने किया था? इन 1665 रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था, जिसने क्या किया था, हमारे सेल को इन्वेंट किया था। बट इसका जो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन था वो इतना अच्छा नहीं था। इसने क्या बोला कि ये चीज़ डेड है, मूवमेंट वो देख नहीं पाया, तो उसने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। तो उसने कहा ये चीज़ नॉन लिविंग है। उसके बाद हमारे 2 माइक्रोबायोलॉजिस्ट आते हैं, शालिदीन एंड द सेजवान, जिन्होंने क्या बोला, उनका माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन अच्छा था। उन्होंने क्या देखा कि भाई उनकी मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट हो रही है तो उसने क्या कहा कि सेल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो जो भी चीज़ सेल ये सेल से प्रोड्यूस होगी वो सारी चीज़ें हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में कहलाई जाएंगी। ऑल द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट इज़ क्लियर है। अब बात करें नए सेल बनते कैसे हैं। नए सेल बनते ऐसे हैं, जो फीमेल का ओवम होता है एंड मेल्स का स्पर्मेटोजोआ होता है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, बेसिकली दोनों क्या है इस तरह हैप्लॉइड 23 इन नंबर्स क्रोमोसोम्स होते हैं इस टाइम। जब ये कंबाइन होते तो क्या है, एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट क्या है 46 इन नंबर। अब जाइगोट से फर्दर मल्टीप्लाई होकर बॉय की फॉर्मेशन हो जाती है। आपको पता है सबसे पहले ऑर्गन कौन सा बनता है, हार्ट। हार्ट सबसे पहले ऑर्गन बनता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कितने टाइम में बनता है ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं नए सेल कैसे बनते हैं। जब हमारे ओवम और स्पर्मेटोजोआ आपस में फ्यूज़ होते हैं तब एक न्यू सेल की क्रिएशन होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और आफ्टर अ 9 मंथ या 8 मंथ के टाइम पीरियड बाद जब वो बेबी आता है तो वो इंडिविजुअल बॉडी की तरह उसके अपने सारे फंक्शंस रेगुलेट होते हैं, उसमें सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं। सो देयरफॉर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, दैट इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे सेल की डिटेल के बारे में, और अब मेरे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट होता है, जो सबसे पहले बनता है ऑर्गन, वो कितने टाइम में बनता है और कौन से मंथ में बनता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।